मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में पेशी और बीजेपी के आला कमान के साथ में बैठकों के दौर के बीच में एक बहुत बड़ी खबर से आपको अवगत करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दलों को, उन दलों को जो रूठे हुए हैं उनको मना करके वापस लाने की कवायद में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के कद्दावर नेता जिनकी पहुंच दिल्ली तक है, उनकी 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2019 में लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, ओम प्रकाश राजभर को निकाल दिया था सहयोगी दल के रूप में। उसके बाद में अब फिर से यह कवायद शुरू हो रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हुई और इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की, अपना दल के नेता, साथ ही साथ में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी मुलाकात की। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में लाने की यह कवायद बीजेपी क्यों कर रही है, इसको जरा समझिए। उत्तर प्रदेश में गर्चे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की जो आबादी है वो करीब 3 से 4% के आसपास है, लेकिन पूर्वी जो इलाके हैं वहां पर करीब 12 से 22% मतदाता इस पार्टी के या इस समुदाय के आते हैं, चाहे वो पूर्वांचल के अलग अलग इलाके हों। मौजूदा वक्त में पंचायत चुनाव जो हुए उसमें बनारस में जीत भी हासिल हुई इस पार्टी को, और ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ने यह साफ कर दिया कि हम आने को तैयार हैं, लेकिन उनकी 2 शर्तें हैं कि सहयोगी दल के रूप में उन्हें इज्जत मिले, उन्हें सम्मान दिया जाए, साथ ही साथ में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू होती है तो ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। सबसे निचला तबका जिसको कम फायदा हुआ, वंचित है, उसको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि रिपोर्ट अभी जुलाई तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, इसकी कमीशन की रिपोर्ट आनी है। इन तमाम चीजों के बीच में, क्योंकि आपको याद होगा 2014, 2017, 2019 अमित शाह ने अपनी रणनीति के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बड़ी स्तर पर जीत हासिल की, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2014 के वक्त में कोई बड़ा रोल नहीं था। विधानसभा 2017 बीजेपी जीतती है, उस वक्त मुख्यमंत्री जो मौजूदा वक्त के हैं उनका उस वक्त कोई बड़ा रोल नहीं था पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में। ऐसी स्थितियों में बीजेपी 3S फॉर्मूले पर काम कर रही है, यानी कि संगठन, सरकार और सहयोगी दल। जाहिर तौर पर कल अमित शाह से मुलाकात के बाद में, चाहे वो संजय निषाद हो, निषाद पार्टी के मुखिया, अपना दल के मुखिया अनुप्रिया पटेल हो, उन दोनों की मुलाकात हुई। अब ओम प्रकाश राजभर को लाने की कवायद दरअसल ये जताई जा रही है, ये बताई जा रही है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से चिंतित है उत्तर प्रदेश को लेकर के, सिर्फ 2022 के चुनाव को लेकर के नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। और ऐसे में बीजेपी अपनी कील और काठी दुरुस्त करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में गर्चे ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी रही। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तल्ख बयान देते रहे और लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव के बाद में नतीजे आने के एक ही दिन के बाद में ओम प्रकाश राजभर को अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया था। लेकिन अब SSS के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम करके सरकार, संगठन और सहयोगी दलों को एक साथ ला करके एक बेहतर बैलेंस बनाने की कोशिश के साथ में वो अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है 2022 और 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर। जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर के आने के अटकलों के बीच में आगे तस्वीर क्या बनेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।